अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 6 करेंगे, प्रोटेक्टिंग अवर बिग कैट्स, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रगल टू सेव द साइबेरियन टाइगर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है साइबेरियन टाइगर्स की, जिनकी लाइफ जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, यानी वो अनसेफ हैं, गैर महफूज हैं, क्योंकि इंसानों ने उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया है। अब वहाँ जहाँ पहले ये लोग रहते थे, साइबेरियन टाइगर्स रहते थे, आज वहाँ इंसान बसने लगे हैं। ये आर्टिकल जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो, इसमें बताया गया है उन प्रॉब्लम्स के बारे में और उन कोशिशों के बारे में जो कंजर्वेशनिस्ट यानी जो प्रोटेक्शन करते हैं लाइफ वाइल्ड लाइफ की, उन्हें फेस करनी पड़ रही थी और जो वो एफर्ट्स कर रहे थे ताकि इन ब्यूटीफुल क्रीचर्स को बचाया जा सके। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है स्ट्रगल टू सेव द साइबेरियन टाइगर। क्या स्ट्रगल की जा रही थी ताकि साइबेरियन टाइगर की हिफाजत हो सके। रशिया से दूर एक सिटी है व्लादिवोस्टोक, जो 77 टाइम्स यानी 7 घंटे की दूरी पे है मॉस्को से, और एम्प्टी फॉरेस्ट के करीब है सिकोटे एलन माउंटेन्स के। किसके दरमियान में ये इलाका है? 7 घंटे की दूरी पर है मॉस्को से, और किसके करीब है? सिकोटे एलन माउंटेन के फॉरेस्ट के, एम्प्टी फॉरेस्ट के करीब है ये सिटी। यहाँ पर कौन रहते हैं? यहाँ पे साइबेरियन टाइगर्स रहते हैं। ठीक है, ये रशिया में मशहूर है, ये इलाका मशहूर है इस टाइगर के नाम से। टाइगर जो है वो साइबेरियन टाइगर का घर है, जहाँ पर ये ब्यूटीफुल क्रीचर्स हज़ारों सालों से रह रहे हैं, उन्हें पहले कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है लास्ट सर्वाइवर्स की। अब कितने बच गए हैं, कितने जो है लेफ्ट रह गए हैं, परेशानी की बात क्यों है? 1990s में जो है साइबेरियन टाइगर बहुत तेज़ी से उनकी जगह किसने ले ली थी, यानी उनकी जगहों पे कब्जा किसने कर लिया था? इंसान वहाँ उस इलाके में आना रहना शुरू हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। पास में टाइगर्स जो है बहुत आसानी से, यहाँ पे जंगलात थे तो घूमते फिरते रहते थे, उन्हें कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन अब ह्यूमन बीइंग ने जो है वो उनकी जगहें ले ली हैं, उनके घर पे कब्जा कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आ तो गए हैं इंसान, लेकिन यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब आप जंगलात काट दोगे, जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं, तो आप कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकोगे? तो वो खुद भी जो आए थे, जो रहने के लिए आए थे, जिन्होंने जंगलात काटे थे, अब वो खुद भी फंस चुके हैं बुरे तरीके से। और यहाँ पे जो एक बड़ा मसला है ये कि लोग जो है वो पोचिंग करते हैं, यानी इल्लीगल हंटिंग करते हैं, और हंटिंग यानी लीगल हंटिंग होती है। वो क्या करते हैं कि जानवरों को मार देते हैं, जैसे कि वाइल्ड बोर और डेयर को, जिन्हें टाइगर खाते हैं। टाइगर जिन जानवरों को खाते हैं उन्हें भी ये लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं, उनका शिकार कर डालते हैं। और ये जो वाइल्ड बोर और डियर है, ये भी टाइगर को खा जाते हैं, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल जो है वो एक दूसरे को खा सकते हैं ना, क्योंकि वो गोश्त खाने वाले एनिमल्स होते हैं। तो ये एक दूसरे को भी खाने की जो है वो कुवत रखते हैं, यानी पावर रखते हैं, और खाते भी हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है क्या थ्रेट है लॉगिंग का, यानी लकड़ियाँ काटने से क्या हो रहा है। अब कह रहे हैं सिर्फ एडल्ट टाइगर्स यानी जो यंग टाइगर्स हैं वो 350 ही रह गए हैं, जिनमें से कुछ जो है वो साइबेरियन लियोपैड्स भी हैं, और इन साइबेरियन लियोपैड्स की तादाद तकरीबन कितनी रह गई है? 30 रह गई है, और इनकी इस क्लोज टू एक्सटेंशन का मतलब है अब इनकी भी नस्ल जो है वो ख़त्म होने वाली है। लीगल एंड इलीगल लॉगिंग यानी कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से लकड़ियों को काटना जो है डैमेज कर रहा है फॉरेस्ट को, जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं। लाइफ जो है मुश्किल है यहाँ के लोकल पीपल के लिए भी और टाइगर्स के लिए भी, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। जब जंगलात आप काट दोगे, मैंने अभी आपको अभी ऊपर बताया, तो दोनों को ही नुकसान होगा। टाइगर को भी नुकसान हो रहा है और इंसानों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरफ हो ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पे चेंजिंग एटीट्यूड्स की बात हो रही है। पैराग्राफ नंबर 4 में कह रहे हैं कि कंजर्वेशनिस्ट काम कर रहे हैं इस बात पर कि लोग जो सोचने का तरीका है उसको बदला जा सके, और उनको टाइगर को लेके उनके ओपिनियन को चेंजिंग, उनके दिमाग में जो है वो चेंज लाया जाए। लोगों के अब दिमाग में, अब एटीट्यूड्स में, अब बिहेवियर में चेंज आता जा रहा है, जैसे ही उनको साइबेरियन टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, ये बात उनको समझाई जा रही है और उन्हें इस बात पर प्राउड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कौन समझा रहे हैं? कंजर्वेशनिस्ट, यानी जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, वो लोग लोगों को समझा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है पोचर्स यानी इल्लीगल हंटिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन पोचर्स अभी भी जो है इल्लीगल हंटिंग अभी भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो इसको रोकने के लिए एंटी वॉचिंग यानी इस इल्लीगल काम को रोकने के लिए पेट्रोल्स यानी ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, ताकि जो है इन एनिमल्स की मारने में या इनकी किलिंग्स में जो है वो क्या आ सके, इल्लीगल हंटिंग में रिडक्शन आ सके, यानी कमी आ सके। लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि लोकल पीपल जो है वहाँ पे बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, और टाइगर की स्किन को वो बेचते हैं तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, और इतना पैसा मिलता है कि वो अपने जो है पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये उनकी प्यूरी एयर की इनकम होती है अगर वो टाइगर की स्किन को बेचते हैं, क्योंकि इससे अच्छे खासे पैसे उन्हें मिलते हैं। टाइगर की हड्डियाँ और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं।
अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 में आप देख रहे हो टीचिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। कंजर्वेशनिस्ट के मुख्तलिफ ग्रुप्स जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और एशियन स्कूल्स में जाके वो बच्चों को वीडियोस दिखा रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त किस्म के ये एनिमल्स हैं और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि ये इनके हेरिटेज का कितना बड़ा अहम हिस्सा है। चिल्ड्रन जो है वो इस वीडियोस को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और उन पर इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। अब जो है 7 ईयर्स ओल्ड स्टीफन, सॉरी 12 ईयर्स ओल्ड स्टीफन जो है वो कहता है इस वीडियोस को देखने के बाद कि हमें जो है इन्हें मारना नहीं चाहिए, इनकी किलिंग को रोकना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। अब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 में। स्टीफन और उसके स्कूल फ्रेंड जो है वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किस तरह से हिफाजत की जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके साइबेरियन टाइगर्स को, और इन्हें ये बात भी समझनी होगी, इस मैसेज के थ्रू इन्हें ये मैसेज दिया गया था। लेकिन जब वो बड़े होंगे तो क्या वो इन हार्श टाइम्स में से वक्त गुजार सकेंगे, क्योंकि यहाँ के इलाके के लोगों के पास खाने पीने के लिए और पैसे के लिए रहने के लिए इतने अच्छे इंतजामात नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे है नहीं, तो इन्हें भी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर। तो क्या तब भी वो जो है इतना ही साथ देंगे कंजर्वेशनिस्ट का, ये एक सवाल था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।